Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. Hello everyone, let's read the question. Ratio of O2 and N2 in air is 1:4. Find out the ratio of their solubilities in terms of mole fractions of O2 and N2 dissolved in water at atmospheric pressure and room temperature. Basically हमारे पास में यहाँ पे KH गिवन है फॉर O2 एंड KH गिवन है फॉर N2. सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन हम लोग किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं? इट इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ हमारे पास में क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. ओके, अगर जैसे हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH जो कि हेनरीज कांस्टेंट है इनटू एक्स गैस. अब बेसिकली हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय आपके पास में KH. अगर अब इसको हम लिखें फॉर ऑक्सीजन एंड फॉर नाइट्रोजन तो हम इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2. और जो N2 अपॉन का हमारे पास में आता क्या? KH किसका? N2 का. और हमारे पास में अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता KH O2 का. अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे हम लोग को क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है? मोल ऑफ O2 कैलकुलेट कर लेते हैं हम सबसे पहले. तो मोल्स ऑफ O2 हमारे पास में अगर बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है कितना? 1 मोल. 1:4 है हमारे पास में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 मोल. ओके. और बात करें हमारे पास में अगर नाइट्रोजन की तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 मोल्स. अगर टोटल मोल्स की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे? टोटल मोल हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 5 मोल्स. ठीक है. सो बेसिकली अगर मैं अब यहाँ पे लिखूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, बेसिकली हम यहाँ पे किस में ले रहे हैं? ये एयर में ले रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? 1/5. और हमारे पास में अगर बात करूँ मैं XN2 का जो कि हम एयर में ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 4/5. हमारे पास में यहाँ पे प्रेशर गिवन है कितना? 1 atm. प्रेशर अगर मैं ATM में देखूँ तो यहाँ पे कितना है? 1 atm, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं? 760 टॉर. अब सारी चीज़ों को पुट कर देते हैं बस. किसके थ्रू? यहाँ पे. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ. ओके. अब निकाल लेते हैं हम PO2 और आपके पास में अपॉन में PN2 थ्रू डाल्टन्स लॉ. तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू आपके पास में प्रेशर और यहाँ पे आपके पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 और यहाँ पे प्रेशर. बेसिकली आपके पास में ये 1 atm ही था तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा. और आपके पास में अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो XO2 आपके पास में कितना है? 1/5 इनटू आपके पास में कितना है? 5/4. सो बेसिकली आपके पास में कितना आ गया यहाँ पे? 1/4 आ गया, जो कि आपके पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और N2 आपको मिल चुका है. अब बेसिकली हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो कि हमें लिक्विड में करना है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ आपके पास में N2 ये भी हमें लिक्विड में करना है. सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1/4 इनटू आपके पास में जो KH गिवन है. KH कितना गिवन है N2 का? यहाँ पे अगर फॉर्मूले की बात करें, ये वाले फॉर्मूले में हम सारी चीज़ें पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻7 और आपके पास में 3.3 इंटू 10⁻7. जैसे ही हम इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो हमारे पास में आ जाएगा 1/2. सो बेसिकली हम इसे लिख सकते हैं 1:2. सो हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या आ गया? 1:2, जो कि ऑप्शन नंबर A होगा हमारे पास में. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर A.